हाँ जी, तो इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है जी वो स्टील के हवाले से है। ठीक है जी, स्टील जो है, स्टील हमें पढ़ के आ चुके हैं, ये आयरन की ही एक फॉर्म है। इसकी टाइप है जिसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो 0.25 से लेकर 2.5% तक इसमें अवेलेबल होती हैं। और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज़ की फॉर्म में होती हैं। ठीक है जी, तो स्टील को हम 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट्स प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले जी हमारे पास माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील में 0.1 से लेकर 0.2% तक कार्बन कंटेंट होते हैं। इसको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्ट होता है, फेयरली सॉफ्ट है, मेलिएबल है, डक्टाइल है। इसको फोर्ज किया जा सकता है, मतलब इसको आप फोर्स अप्लाई करके इसको मोल्ड कर सकते हैं। फोर्स का मतलब ये होता है इसके अंदर इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ट्यूब्स, नट्स, बोल्ट्स, बार्स एंड बॉयलर प्लेट्स। ठीक है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील है जिसमें 0.2 से 0.7% तक कार्बन होता है जी। ठीक है जी, ये हार्डर है देन दी माइल्ड स्टील। इट इज़ आल्सो मेलिएबल एंड डक्टाइल, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग रेल्स। ठीक है जी, रेल्स वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। और इसके अलावा कास्टिंग्स वगैरह जो है, कास्टिंग कहते हैं सांचों को, डिफरेंट सांचे लोहे के होते हैं, उनको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जी हाई कार्बन स्टील है जिसमें 0.7 से लेकर 1.5% तक कार्बन कंटेंट होते हैं। ठीक है जी, ये हार्ड है, इसको भी फोर्ज किया जा सकता है, लेकिन लेस दैन 1% अगर कार्बन हो तो उसको फोर्स कर सकते हैं। अगर 1% से बढ़ जाए तो इसको फोर्स करना मुश्किल हो जाता है, इट कैन नॉट बी फोर्स। ठीक है जी, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम हैमर्स बनाने के लिए। ठीक है जी, उसके अलावा डाइज वगैरह, कटिंग टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मशीन टूल्स बनाते हैं इससे, हार्ड स्टील पार्ट्स ऑफ द मशीनरी जो उसको भी इससे बनाया जा सकता है। ठीक है जी, और स्टील मैंने बता दी पहले, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, दोनों फॉर्म्स के दरमियान में है, तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन बिटवीन होती हैं रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। ठीक है, दोनों के दरमियान में रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म है, कास्ट आयरन जो है ये इम्प्योर फॉर्म है। इम्प्योर से प्योर बनने के दौरान दरमियान में जो हमारे पास एक मीडियम इंटरमीडिएट स्टेट आती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टील। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हम इसको दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं स्टील को, यानी कि अगर हम इसको कास्ट आयरन से बना रहे हैं तो थोड़ी इम्प्योरिटीज़ निकालनी पड़ेंगी हमें, और अगर हम इसको रॉट आयरन से बना रहे हैं थोड़ी इम्प्योरिटीज़ डालनी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, ये 2 तरीक़ाकार हैं। स्टील को बनाने के 2 हमारे पास प्रोसेस हैं। पहला कहलाता है जी ओपन हर्थ प्रोसेस, सेकंड इज़ कॉल्ड बेसिमर्स प्रोसेस। ठीक है जी, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए स्टील को बना सकते हैं। ओपन अर्थ प्रोसेस जो है ये एक मॉडर्न मेथड है स्टील बनाने के लिए। ठीक है जी, ये ओपन हर्थ फर्नेस, उसकी स्ट्रक्चर जो है फर्नेस की, उसकी बेस पे इसको ओपन अर्थ कहा गया है जी। इस जो फर्नेस होती है, इसकी जो रूफ़ होती है वो ज़रा थोड़ी सी लो होती है, इंक्लाइंड होती है, ताकि हॉट गैसेस को आसानी से डिफ्लेक्ट किया जा सके और कम एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा वर्किंग जो है वो परफॉर्म की जा सके। ठीक है जी, तो इसके जो शेप हैं वो पेज नंबर 108 पर मौजूद है, उसको मैं अभी आपको शो करवाता हूँ सो दैट हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकें।